शलोम शलोम शलोम। प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम में अनंत जीवन का सुसमाचार क्यों नहीं सुनना चाहते, उसे समझना क्यों नहीं चाहते? क्या कारण है कि अनंत जीवन के प्रति मनुष्य को शैतान ने कितना लापरवाह बना दिया है, या अनंत जीवन पर कैसे कैसे पर्दे शरीर के द्वारा जो चलते हैं, शरीर के द्वारा जो समझते हैं, यानी शारीरिक ज्ञान बुद्धि संसार की, वो कैसे इनकार करते हैं। हम पवित्र शास्त्र से इसको जान सकते हैं। जो प्रभु यीशु कह रहे हैं, समझा रहे हैं, और यहूदी किस रीति से दोषारोपित कर रहे हैं, निरादर कर रहे हैं। ये जो शरीर के द्वारा आराधना करने वाले हैं, शारीरिक क्षमताओं पर विश्वास रखने वाले हैं, उनकी मानसिकता बिल्कुल ऐसी ही है। वो सोच भी नहीं सकते कि अनंत जीवन का सुसमाचार कितना सरल है, कितना आसान कर दिए प्रभु यीशु ने मनुष्यों के लिए, पर मनुष्य उसको ग्रहण करना नहीं चाहता। अनंत जीवन के स्वाद से कैसे वंचित हो रहे हैं। सिर्फ शारीरिक लालसा, अभिलाषा, ज़रूरतें हर दिन की जो उन्हें प्रताड़ित कर रही है, और उस गुलामी में जीवन यापन प्रत्येक दिन का कर रहे हैं, भ्रम में पड़े हुए, हर दिन की खुशियां को जो मिलना चाहिए, जो उनके लिए हैं, उससे वंचित होकर संसार के तमाम दुखों में शामिल हो रहे हैं। और दुखों में शामिल होना उनके अनुसार जो संसार में हैं, एक दूसरों का मजाक उड़ाते हैं। किसी मनुष्य पर अगर परेशानी आई है, दुख तकलीफ आई है, तो उसकी परेशानी में बिल्कुल सामने कुछ रहते हैं, पर अलग जाकर जो चर्चाएं करते हैं, जिस तरह की बातें करते हैं, वो लोग जानते हैं। जो भजन संहिता पहले ही अध्याय में है, इस तरह के क्यों करते हैं, तो हम यूहन्ना 8 में इसको पूरा समझ पाएंगे और पहचान पाएंगे कि वचन की शिक्षा जो आत्मा की शिक्षा है और जो सत्य पर आधारित है, मनुष्य किस तरह की बात करता है। तो यहूदियों ने कैसी बात कहे थे, ये हम पवित्र शास्त्र से बहुत अच्छे से जान सकते हैं। जहाँ यहूदियों के बीच में प्रभु यीशु बताने की कोशिश कर रहे हैं, पर ढिठाई का आत्मा जो शैतान के द्वारा शरीर का है, वो कट्टरता कैसे दोषारोपित कर रही है कि आत्मा की बातें, प्रभु आत्मा है ना, परमेश्वर हैं, न सुने, उसे न समझे। और ऐसा ही हुआ और आज भी हो रहा है कि ये आत्मा की बातें ग्रहण करना, अनंत जीवन के सुसमाचार को समझना लोगों के लिए कठिन है, क्योंकि वो शरीर के अनुसार देखते समझते हैं और हर दिन के लिए अपनी व्यवस्था शरीर के अनुसार करते हैं। और इसके लिए आपको पढ़ना जरूरी है, पर मैं पढ़ देता हूँ कुछ हिस्सों को, जिनको हम सुनते और समझते चलें। और इसका मतलब ये नहीं है कि जो हम मसीही कहलाते हैं, ये सुसमाचार निश्चित हम सब के लिए है। तो हम शुरू करते हैं 8:31 से, जिसमें बहुत स्पष्ट कहा गया है स्वतंत्र होना। स्वतंत्रता हम सब चाहते हैं, शारीरिक स्वतंत्रता की हम इच्छा रखते हैं। ये फ्रीडम ऑफ स्पीच और वो सब चीज़ें जो आप देखते सुनते हैं कि स्वतंत्रता के अंतर्गत है,
ये शारीरिक स्वतंत्रताएं हैं। मन का जितना कुछ है बोलना, उसमें कुछ ज़्यादा बोल जाते हैं आगे बढ़कर। निरादर करना स्वतंत्रता इसीलिए है कि वो सम्मानित तरीके से हो, पर हम देखते हैं कि एक हिस्सा ऐसा आ जाता है जहाँ पर स्वतंत्रता देना कितना खतरनाक होता है, इसके बहुत से उदाहरण हैं। प्रभु यीशु ने स्वतंत्रता की बात करी सत्य को जानने की, तो वो स्वर्गीय राज की थी, अनंत जीवन की थी। 38 से हम देखते हैं, मैं वही करता हूँ जो अपने पिता के यहाँ देखा है, और तुम वही करते हो जो तुमने अपने पिता से सुना है। ये दो पिताओं का फर्क समझ लीजिए कि जो मनुष्य है, शरीर है, शारीरिक पिता शैतान। शैतान ने जैसा मनुष्य को चलाया, उसके द्वारा सिखाया गया, वो पूरे लगातार वो पूर्वजों से चला आ रहा है। वो पाप का खून, जिन्होंने इस बात को नहीं जाना। आज भी यहूदी बहुत कट्टर है प्रभु यीशु के कि हमारा मसीहा वो नहीं है, अभी आने वाला है। ये भी सच है, पर उद्धार तो प्रभु यीशु से ही है, उसी वध किए हुए मेमने से है। ये सच्चाई वो इसीलिए नहीं जान पा रहे कि आत्मा की रीति से पवित्र आत्मा के द्वारा क्या क्या हो सकता है, इसको समझने में असक्षम है। तो ये बात बहुत स्पष्ट हो गई। प्रभु यीशु ने बोले, मैं स्वर्ग का हूं, तुम पृथ्वी के हो। हमारे माँ बाप ने जैसा हमको सिखाया, विश्वासी माँ बाप ने जैसा अपने बच्चों को सिखाया, वो आत्मा के चलाए चलने लगे। उसमें से जैसा भी हुआ, कुछ भेड़ बने, कुछ बकरी बने। पर अन्य जातियों में तो ये है ही नहीं। आत्मा का हिस्सा वहां पर उसकी शिक्षा इसीलिए नहीं है कि सत्य उनके पास नहीं है, वो कहते जरूर हैं। यहां जो हो रहा है, सत्य को किस दृष्टि से देख रहे हैं, उस समय यहूदी और आज के समय में अन्य जाति। तो वो सुनिए, ये बहुत स्पष्ट समझ में आ गया होगा कि शरीर की शिक्षा जो जिसके द्वारा हम पैदा हुए, हमारे सांसारिक माँ बाप, और जो उन्होंने सीखा, और उनके पीछे कौन था, अर्थात वो दुष्ट आत्मा, वो बुरा आत्मा, वो शैतान, वो इब्लिस जो गिराया गया कि शरीर के अनुसार हम बहके रहें और अनंत जीवन से वंचित हो जाएं। आगे देखिए, उन्होंने उसको उत्तर दिया, हमारा पिता तो अब्राहम है। समझ गए वो कि हमारा पिता शैतान नहीं है, अब्राहम है। तो प्रभु यीशु इसमें बोलते हैं, जैसे अब्राहम ने काम किया तुम क्यों नहीं करते। तो प्रभु यीशु ने बहुत साफ साफ उनको कहा कि तुम मुझे फिर क्यों मार डालना चाहते। तो उनको बहुत स्पष्ट समझ में आ गया, और वो कहते हैं हम व्यभिचार की औलाद नहीं है, हम शैतान की औलाद नहीं है। देखिए कितने जल्दी समझ रहे हैं, पर मार डालना चाहते हैं उस सत्य को, जैसे आज अविश्वासी दबाना चाहते हैं इस सच्चाई को, अनंत जीवन के सुसमाचार को। और वो मोक्ष और उद्धार जैसा शब्द इतना भौड़ा बना दिए हैं उसे कि ऐसा करने से ऐसा हो जाएगा। और आपने देखे होंगे कि नाना प्रकार के पाखंड मोक्ष के लिए शरीर के अनुसार ये करते हैं, यहाँ तक कि ये कौवा उवा को भी भोजन कराना इनका, और किस तरह से पंडों के द्वारा, चाहे हत्यारे हों, जीवन भर बुरे काम करे हों, और पर लिखते स्वर्गीय हैं। कितना भ्रम में शैतान ने डाला है अनंत जीवन के, जबकि अगर बाइबिल वो पढ़ लेते तो जानते कि वो नरक में होंगे, क्योंकि न्याय होगा। उस अथाह गड्ढे में चिल्ला रहे, चीख रहे होंगे, क्योंकि प्रभु यीशु वचन आया और इन्होंने ग्रहण नहीं किया। वो सबके लिए थे, आज क्यों नहीं सुन पा रहे हैं, वो शरीर
इस विषय पर, अनंत जीवन के सुसमाचार पर पवित्र आत्मा क्यों बल दे रहे हैं? क्योंकि यही तो है, हमने उद्धार पा लिया, पर अनंत जीवन के सुसमाचार के लिए आत्मा के द्वारा स्वतंत्र होना निश्चित है। प्रभु यीशु यही समझा रहे हैं, पर उन्हें क्या बोला जा रहा है? देखिए, अगर सचमुच में तुम परमेश्वर की औलाद होते तो मुझसे प्रेम रखते, मुझसे प्रेम करते। आज प्रभु के लोगों से अन्य जातियों का प्रेम दिखता है क्या? बल्कि किस तरह से दमन और कुचलना और लज्जित करना और नाना प्रकार की प्रताड़नाएं देना, ये शैतान के द्वारा है। ये परमेश्वर की औलाद होते तो इस बात को जानते कि मसीहत इनके जैसे आतंकवादी नहीं है, मसीहत में कट्टरवाद नहीं है, मसीहत में दयालुता है और खरी शिक्षाएं हैं, अंधविश्वास नहीं है। और मसीहत मानती है परमेश्वर ने हर चीज जीवित बनाई। इनको मृत्यु सत्य लगती है, ये मृत्यु ना आए इसके लिए कार्य करते हैं, ये जीवन आ जाए इसके लिए काम नहीं करते। इनने मृत्यु को जीवन मान लिया और यही बता रहे हैं कि अगर तुम परमेश्वर को मानते तो मुझसे प्रेम रखते। तुम शैतान को मान रहे हो, इसलिए सच से वंचित हो, सच को नहीं पहचान रहे। और स्वतंत्रता अनंत जीवन के लिए जो प्रभु यीशु ने शुरू की, वो है सत्य, कि इस अकाट्य सत्य को पहचान ले। अकाट्य सत्य अनंत जीवन है और अनंत जीवन के प्रयास के लिए एक मनुष्य क्या कर रहा है। हम मसीह क्या कर रहे हैं? गैर मसीहों का तो भूल जाओ कि उन्हें मालूम ही नहीं, और वो इसी तरह के प्रश्न करेंगे। पर मसीहत में आए हुए, प्रभु यीशु को अपना उद्धारकर्ता माने हुए लोग कैसे कार्य कर रहे हैं, ये उन्हें देखना है कि हमारा पूरा पूरा ध्यान, दृष्टि अनंत जीवन के लिए हो। और अनंत जीवन के लिए होगी तो निश्चित स्वर्गीय स्थानों में हम नजर रख सकेंगे, इच्छा रखेंगे वहां की वस्तुओं की, क्योंकि हमें मालूम है कि अब हमारा धन वहां का है, इस संसार का नहीं है। तो संसार के बहकावे में, शैतान के बहकावे में हम नहीं आएंगे। किस तरह का दोषारोपण कर रहे हैं और उस पर मोहर लगा रहे हैं, इससे हम आगे चलते हैं। तो प्रभु यीशु ने आगे कहा है कि तुम इसलिए नहीं समझते कि तुम अपने बाप शैतान से हो और तुम सत्य को नहीं समझ सकते, नहीं सुनोगे, उसका इनकार करोगे और विरोध में, निरादर में इनकार करोगे। इसलिए कि ये बातें जो वचन की सच्चाई की हैं, शरीर की लालसाओं की पूर्ति के लिए नहीं है। शरीर बेचैन हो जाता है मन के कारण और फिर वो झूठ बोलेगा। और प्रभु ने साफ साफ उस शैतान को, जिसको हराए हैं, जो झूठ का पिता है, लोग आसानी से कितना झूठ बोलते हैं, बहुत आराम से बोल देंगे। सच बोलने में कितना डर है, क्यों डरते हैं सच्चाई से? सच से शैतान ने कितना डरा दिया है। ये अनंत जीवन के सत्य से कितने डरे हुए हैं। उन्हें ऐसा लग जाएगा कि ये जीवन जो मिला है ये मेरे साथ छिन जाएगा, इसमें जितना मैं अय्यासी करना चाहूं, खूब लालसाओं की पूर्ति करूं, प्रतिष्ठा पाऊं, लोगों पर शासन करूं। शैतान की तो यही इच्छा है। वो प्रेम नहीं सिखाते, उन्हें प्रेम रखना आता ही नहीं है, उन्होंने प्रेम किया ही नहीं है, उन्होंने बलिदान और त्याग जाना ही नहीं है। वो तो स्वार्थ के कारण विवश होकर समाज में, संसार में अपने को स्थापित करने के लिए नाना प्रकार के प्रयत्न करते हैं, दिखावा या पाखंड करते हैं। आपने देखे होंगे वो पशु पक्षी का संरक्षण और वो जो इधर उधर बहुत सारी चीजें बनी हैं और पता नहीं क्या क्या ये दिखावा करते हैं जानवरों में। मनुष्यों के लिए कोई प्रेम नहीं। तो समझ सकते हैं कि दुष्ट आत्माओं ने इनको किस हद तक जकड़ रखा है। वो उसमें खुश होते हैं। वो सोचेंगे कबूतर को दाना खिला रहे हैं तो बड़ा भारी काम कर रहे हैं। एक मनुष्य को 2 रोटी नहीं दे सकते, उसमें उनका मन आनंदित होता है।
शैतान ने कैसे कैसे शगुफे छोड़ दिए हैं, और उसको ये बहुत आसानी से दिखाने के लिए कि हम कितने धर्मी और दयालु हैं, कितना पाखंड करते हैं, अपने आप को धोखा देते हैं। ये कार्य बहुत अच्छा है, दया दिखाना, पर उसके पीछे छिपा हुआ स्वार्थ कि मैं ये हूं, जबकि मनुष्य जन्मजात पापी है और नरक का भागी है। जब तक वो प्रभु यीशु को ना स्वीकारे, उसके लहू को ना स्वीकारे, उस सच्चाई को ना स्वीकारे, उस जीवित सच्चाई को ना स्वीकारे, वो हमेशा मरा रहेगा और अपनी आत्मा को भी मार डालेगा। इतना अंधा है एक मनुष्य, कितना अंधा कर दिया है शैतान ने संसार की और शरीर की लालसाओं में। संसार में जो घिनौने कार्य हो रहे हैं उसको आप देख के समझ जाएंगे। ये खुद उस पर चर्चा करते हैं, पर आज ये समय है कि बेशर्मी से सारा परिवार इकट्ठे होकर गंदी गंदी पिक्चरों को भी देखने में, जिसमें अभद्र भाषाओं का भी अगर प्रयोग हो रहा है तो संकोच नहीं होता। आजकल फैशन हो गया है, गाली देना फैशन हो गया है, लोग पसंद करते हैं। ये शरीर की लालसाएं कितनी स्पष्ट दिखती है और क्यों हो रहा है ये जानने से वंचित हैं, क्योंकि अनंत जीवन का सुसमाचार काश वो यूहन्ना 8 ही पढ़ लेते और किसी से पूछ लेते कि ये सब चक्कर क्या हो रहा है संसार में, तो ये बड़ा स्पष्ट करता है। आगे चलेंगे, अब ये झूठ से आगे चलते हैं। आज देखिए, प्रभु यीशु को किसी ने पापी ठहरा पाया क्या? निष्कलंक और निर्दोष मेमना निकला। किसी भी बात में हर प्रकार का न्याय हुआ। वो जितने प्रकार के होते हैं सामाजिक, और वो न्याय बैठे थे, सब ने बैठा था और सब ने इनकार कर दिया कि हमने इस पर कोई दोष नहीं पाते, किसी भी रीति का, ना शारीरिक, मानसिक, आत्मिक, कोई भी। ये दोष लगाए थे कि ये अपने आप को खुदा का बेटा कहता है, ऐसे दोष लगाए थे। सोचो कैसे दोष लगाए, कितने कट्टर लोग रहे होंगे, कितने शैतान के द्वारा विवश और अंधे लोग, जिस पर किसी भी रीति का, उस समय का सदूकी, फरीसी, रोमी, सारे के जितने भी नियम थे सब देखे गए और उसमें कहीं पर भी दोषी नहीं ठहराया गया, फिर भी सूली पे चढ़ा दिए और एक हत्यारे को जिसका नाम बरअब्बा था छोड़ दिए। और आज सारे संसार में बरअब्बा घूम रहे हैं, वो छोड़े हुए, जो तमाम प्रकार के घिनौने काम कर रहे हैं शैतान के द्वारा। शैतान किसको छुड़ाता है? शैतान किसके साथ? देखिए लीडरशिप। प्रभु यीशु कहते हैं मैं सत्य बोल रहा हूं पर तुम विश्वास नहीं करते। ये बात गले नहीं उतरती। क्यों उतरती नहीं? क्योंकि मन नहीं उतरने देता, क्योंकि मन में तो लालसाएं और गंदगी भरी हुई हैं और जीवन के प्रति शैतान ने इतना डरा दिया है, तो अनंत जीवन का सच कैसे जानेंगे? वो मान ही नहीं सकते, भ्रम में पड़ेंगे। वो कब्र खाली जो यरूशलेम में है वहाँ ध्यान नहीं जाएगा, वहाँ बिल्कुल ध्यान नहीं जाएगा कि 40 दिन तक प्रभु यीशु दिखे। दोषी बना देंगे यहूदियों को कि उनने उसको मार डाला। सच्चाई ये थी कि उसमें सहमत थे उसकी हत्या में, और रोमी साम्राज्य ने सूली पे चढ़ाया था। ये सच्चाई है। एक समय हर कोई अपना हाथ खींचेगा, जैसे पैंतुस प्लातुस ने अपना हाथ धोया था कि मैं इसके खून के लिए जवाब दे नहीं, क्योंकि ये निर्दोष है। इस बात के बाद भी सांसारिक मनुष्य कैसी लालसा रखता है, जैसे आज मसीहत को कुचलने के लिए कट्टरवादी, आतंकवादी, ये जितने चरमपंथी हैं, ये कैसे कुचलने का प्रयास कर रहे हैं और देखिए हर जगह हार रहे हैं। ये नहीं जान रहे कि प्रभु यीशु की अधीनता में सब कुछ है, जिसके पास स्वर्ग और नरक की कुंजी है। ये देख रहे हैं, वो तमाम चमत्कार, आश्चर्य कर्म देख रहे हैं, और विवश होकर जब सब जगह से हार जाते हैं, दुष्ट आत्माएं इन्हें प्रताड़ित करती हैं, तो दुष्ट आत्मा से छुटकारा पाने के लिए प्रभु यीशु के दास के पास जाते हैं।
70% तो जो प्रभु यीशु में आए होंगे वो दुष्ट आत्मा से छुटकारा पाके आए होंगे। तो जान लीजिए कि ये पूरा का पूरा वर्ल्ड में जो दुष्ट आत्माओं का कारोबार है वो शैतान के द्वारा है, प्रताड़ित होते हैं और वही उन्हीं की पूजा आराधना करते रहते हैं कि ये हमको तकलीफ ना दे। इन्होंने जो अपने कुलों का बना के रखा है कि ये हमको तकलीफ ना दे और उसको अपनी जो भी भेंट चढ़ाना है, वो बलिदान करना है, मुर्गा बकरा, वो सब करते रहते हैं। इस बात को जान रहे हैं अच्छे से कि हम किससे डरे हुए हैं, शैतान ने कितना डराया हुआ है। सत्य को नहीं समझेंगे, उस पर विश्वास नहीं करेंगे जो विश्वास योग्य है, जो सच है, जो वचन है। थोड़ा सा और आगे चलते हैं, अब मुख्य बात पर हम आ रहे हैं। 48 से देखिए, यह सुन यहूदियों ने उससे कहा, क्या हम ठीक नहीं कहते कि तू सामरी है? पहली बात तो उसको सामरी बता दी। जैसे जो आज का वो बिशप जो बैठा है उसको फिलिस्तीनी शहीद बता दिया। देखिए कहाँ पर बैठा है और क्या कार्य कर रहा है वो। तो उस समय के यहूदी क्या बोल रहे, तू सामरी है। यहूदी नहीं बोल रहे, जबकि यहूदी है, कैसा दोषी ठहरा रहे हैं देखिए। और सामरी गाली है और तुझ में दुष्ट आत्मा है, साफ साफ, क्योंकि गले नहीं उतर रही बात, ये डिक्लेरेशन कर दिए। प्रभु यीशु ने कहा मुझ में दुष्ट आत्मा नहीं, परंतु मैं अपने पिता का आदर करता हूं। यहां वो बताए कि आदर करो, पिता का आदर करो, शैतान का आदर करने वाले पिता का आदर करो, और तुम मेरा निरादर करते हो। जैसे आज शैतान का आदर करने वाले निश्चित प्रभु यीशु का निरादर करने की कोशिश, हवा में पत्थर मारना है, कुछ नहीं। परंतु मैं अपनी प्रतिष्ठा नहीं चाहता। हाँ, एक है जो चाहता है और न्याय करता है, और वो है परमेश्वर, जिसकी प्रतिष्ठा होनी चाहिए। पर प्रतिष्ठा किसकी कर रहे हैं? बड़े बड़े आसन किसको मिलते हैं? शैतानों को। संसार में शरीर के द्वारा ये पाखंड करने वाले षड्यंत्रकारियों को आप देखेंगे कि कैसे इनको आदर से नवाजा जाता है, बहुत अच्छे से देखेंगे। जबकि वो पता नहीं कितना व्यभिचारी कुकर्म करा होगा और कच्चे चिट्ठे निकलते हैं, उनको उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और ये बहुत सारे देखिए जो धर्मगुरु हुए हैं, कितने घिनौने घिनौने काम करते हैं। जैसे मैं कह रहा हूँ, पोप के लिए ऐसी कहने की क्षमताएं नहीं है, वो उनके गुलाम हैं। और आज भी बहुत सी कलीसियाएं अपने वो उनके गुलाम है, जो इस आकर्षण में, शरीर और शैतान के आकर्षण में फंसी हैं। जहाँ अनंत जीवन का सुसमाचार नहीं है, वो उसके जाल में फंसी हैं वो शैतान के। और बहुत सारी बातें लोग सामने देख रहे हैं, मसीहत में भी। प्रभु यीशु कह रहे हैं, मैं तुमसे सच सच कहता हूं कि यदि कोई व्यक्ति मेरे वचन पर चलेगा तो वह अनंत काल तक मृत्यु को ना देखेगा। ये बात फंस गई, फंदा फंस गया उनके कि अनंत काल तक मृत्यु को नहीं देखेगा। तो एक शरीर में पाप की औलाद ये जानेंगे ही कैसे उस समय? तो ये तो एक बम फट गया उनके सामने, अनंत काल तक मृत्यु को नहीं देखेगा। तो सोच लिए बिल्कुल झूठ बोलता है, ये शैतानी है इसमें। तो देखिए ना आगे क्या है, कितनी खतरनाक बात है। अनंत काल तक मृत्यु को ना देखेगा का मतलब है अनंत जीवन। यहूदियों ने उससे कहा, अब तो हमने जान लिया कि तुझ में दुष्ट आत्मा है। कन्फर्म कर दिया। ये बात उनके गले के नीचे नहीं उतरी, समझ में नहीं आई, और ये प्रमाणित करती है कि शरीर और लालसा और शैतान का जो साथ रखते हैं वो इसी तरह की, ऐसी ही जो यहूदी कर रहे थे और आज जो गैर मसीही अन्य जातियां करती हैं। कितना बड़ा अटैक है देखिए। यानी अनंत काल के जीवन की जब बात कही गई है तो गले नहीं उतरी क्योंकि मृत्यु को सच मानते हैं। बोल रहे हैं अब्राहम मर गया और भविष्यवक्ता भी मर गए हैं, और तू कहता है यदि कोई मेरे वचन पर चलेगा तो अनंत काल तक मृत्यु का स्वाद न चखेगा। हमारा पिता अब्राहम तो मर गया, क्या तू उससे भी बड़ा है?
और भविष्यवक्ता भी मर गए, तू अपने आप को क्या ठहराता है? यीशु ने उत्तर दिया, यदि मैं आप अपनी महिमा करूं तो मेरी महिमा कुछ नहीं, परंतु मेरी महिमा करने वाला मेरा पिता है, जिसे तुम कहते हो कि वो तुम्हारा परमेश्वर है। तुमने तो उसे नहीं जाना, परंतु मैं उसे जानता हूं। यदि मैं कहूं कि मैं उसे नहीं जानता तो मैं तुम्हारी तरह झूठा ठहरूंगा, क्योंकि तुम झूठ बोल रहे हो, पिता को नहीं जान रहे हो। तुमने झूठ को पिता बनाया है, तुम्हारे तमाम काम साफ साफ दिखते हैं। आज सबसे बड़ा नाम सृष्टि में सबसे ऊपर बैठाया गया, जिसकी सब अधीनता में है, हम देख और जान और समझ रहे हैं, पर अनंत जीवन के सुसमाचार को कौन नहीं समझेगा, ये स्पष्ट बता रहा है। थोड़ा आगे जाएंगे तो एक बार और बोलेंगे ये, जैसे गैर मसीही शैतान के साथी जो हैं वो इसी तरह की बात करेंगे, क्योंकि अनंत जीवन नहीं पाना है। वो सोचते हैं तो उनको तो 84 लाख जीवन पाने हैं, पता नहीं क्या क्या बनना है, कितना भ्रम। उसी अनुसार वो जो 1/3 गिराए गए शैतान बन गए, जो परमेश्वर के विरुद्ध यहां पर अपनी आराधना करा रहे हैं। ये बात नहीं समझ में आएगी, और उन्हीं से डरे हुए हैं, उन्हीं के लिए जो उनका कुछ नहीं कर सकता, एक दुष्ट आत्मा तक नहीं निकाल सकते। बल्कि दुष्ट आत्माओं को लोगों के पीछे परेशान करके भेजने वाले जो अन्य जातियां, इनके काम ही है, क्योंकि उसके साथ रहते हैं ना, दोस्त बनाए हुए हैं, दोस्ती है। तुम्हारा पिता अब्राहम मेरा दिन देखने की आशा में बहुत मगन था, और उसने देखा और आनंद किया। यहूदियों ने उससे कहा, अब तक तू 50 वर्ष का नहीं, फिर भी तूने अब्राहम को देखा है। यीशु ने उनसे कहा, मैं तुमसे सच कहता हूं कि पहले इसके कि अब्राहम उत्पन्न हुआ मैं हूं। तब उन्होंने उसे मारने के लिए पत्थर उठाया। यानी ये आखिरी हो गई कि ये सच है कि इसमें दुष्ट आत्मा है। वो नहीं जाने कि जो मैं हूं कह रहा है, बाइबल में परमेश्वर ने कहा मैं हूं, या एशेर या एखाद, जो हूं मैं हूं, जाओ बता दो मेरा नाम मैं हूं। और परमेश्वर ने कई जगह कोट किए मैं हूं, मैं हूं और मैं हूं। और वो सच है जो यीशु ने कहा, जो जीवता परमेश्वर है उसने सब बातें सच अनंत का जीवन के लिए बताई, पर लोगों ने पत्थर उठाए हैं। शैतान ने उनके हाथ में पत्थर दे दिया है कि ये बात हम नहीं सुनेंगे, हम मारेंगे। ऐसी सच्चाई को हम मार के दफन करने की कोशिश करेंगे, और वो कर रहे हैं, और असफल प्रयास है, क्योंकि अनंत जीवन से वंचित हैं, लालसा रखते हैं हर दिन की खुशी और आनंद और शांति की, पर कहीं नहीं पाते, भटकते रहते हैं, और नाना प्रकार के प्रयास और उन्हीं शैतानों के सामने सिर झुकाकर आराधना करते हैं, जो न सुन सकती, न देख सकती, न बोल सकती, न महसूस कर सकती, न चल फिर सकती। उससे आशा रखते हैं कि वो करेगी। कितनी कपोल कल्पना में पड़े हुए शैतान के अधीन ये अनंत जीवन के लिए इनकी कोई दिशा नहीं है, क्योंकि आत्मा का ज्ञान नहीं है, इनकी आत्माएं मरी हुई हैं। ये साबित होता है इस सच्चाई से कि प्रभु के जन इन सच्चाइयों को पवित्र आत्मा के द्वारा व्यक्त करते हैं। अर्थात पवित्र आत्मा जब बपतिस्मे के द्वारा पाता है एक मनुष्य, एक मसीही, तो वो बदल जाता है, उसका नया जीवन होता है। सचमुच में इस सच्चाई को जानकर कि मैं अनंत जीवन जो पाऊंगा वो यीशु के द्वारा ही है, जो मेरा मसीहा है, मेरा उद्धार करता है। और ये अंधेरे में भटकने वाले इसी तरह का कार्य आज सारे संसार में आप होते हुए देख रहे हैं, तो आश्चर्य नहीं करना चाहिए कि ये नहीं जानते कि ये क्या करते हैं। परमेश्वर के पुत्र को झूठा ठहराना, जो स्वयं परमेश्वर है,
हमारे लिए परमेश्वर पुत्र बन के आया, मनुष्य का पुत्र बन के आया कि हम उसे देखें समझे और यीशु ने ये कहे और हर जगह अपने आप को साबित किया और साबित होते जा रहे हैं कि मसीहत की पहचान हो रही है। निश्चित कुछ कम ज़्यादा हो रहा है क्योंकि शैतानी शिक्षाएं भी जिस रीति से घुसपैठ करके बिगाड़ कर रही हैं, पर ये सब असफल होंगे, लज्जित होंगे, नाश होंगे, सर्वनाश होगा इनका। जो परमेश्वर के विरुद्ध में एक उंगली उठेगी, वो उंगलियां कहाँ होंगी ये नहीं जानते। और जितना कुछ आप देख रहे हैं, आज हमारे नज़र में सारे युद्ध आ रहे हैं और ये सब कुछ जैसे सच हमेशा से सच है, किसी भी तरह का संसार और शरीर और शैतान का झूठ परमेश्वर ने जो निश्चित किया है उनको अनंत जीवन से वंचित नहीं कर सकता। इसलिए अभी भी समय है कि हम मसीही जो हैं, जगत की ज्योति हैं, हमें ज्योति मिली है दूसरों तक पहुंचाने की, तो अपने आचरण के द्वारा ये सच्चाइयों को व्यक्त करने की क्षमताएं पवित्र आत्मा से मांगें कि सच्चाई अपने ओठों से प्रकट करें कि आपके आसपास जो भ्रमित हैं अनंत जीवन के लिए लालसा रखने लगें। यही परमेश्वर की इच्छा है और सर्वोत्तम इच्छा है। इसीलिए तो बलिदान हुआ कि सब जगत जीवन पाए। तो देख लीजिए कितनी खूबसूरती से ये सब बातें हैं। इसमें बहुत सी बातें आपको मिलेंगी कि अंधापन ख़त्म हो।